उसकी मैंने ट्रैफिक देखी तो वो 6 मिलियन थी, यानी एक महीने में 6 मिलियन पेज व्यूज वो ले रहा है। कितनी अर्निंग कर रहा होगा ये आप सोच सकते हैं। मिलियंस ऑफ ट्रैफिक लोग जनरेट कर रहे हैं, यानी एक छोटा सा आइडिया आपका क्लिक करेगा और आपको मिलियंस ऑफ ट्रैफिक मिल सकती है। आज हम थोड़ी सी बात करेंगे ब्लॉगिंग टाइप्स के ऊपर कि ब्लॉगिंग की क्या क्या टाइप्स होती हैं, और क्योंकि आजकल मार्केट में काफ़ी सारी टाइप्स चल रही हैं जिनमें एफिलिएट मार्केटिंग, कुछ लोग अमेजोन को यूज़ करके करते हैं, कुछ लोग क्लिक बैंक को, तो एक बड़ी खिचड़ी सी पकी हुई है। तो आज हम इसको क्लियर करेंगे कि ब्लॉगिंग की कितनी टाइप्स होती हैं और किस तरह से आप उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं और आपको किस फील्ड में जाना चाहिए। अमेजोन से ब्लॉगिंग करनी चाहिए, क्लिक बैंक से, इन्वेटो से, या जितनी भी टाइप्स हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आफ्ताब हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर हम बात करते हैं ब्लॉगिंग के बारे में, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में और ऑनलाइन बिजनेसेस के बारे में। तो अगर आप इनमें इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप मुझसे कनेक्टेड रह सकें। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ब्लॉगिंग से कि ब्लॉगिंग क्या होती है, और उसके बाद हम देखेंगे ब्लॉगिंग की टाइप्स कितनी है, कौन कौन सी टाइप्स को यूज़ करते हुए आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्लॉगिंग पर कि ब्लॉगिंग क्या होती है। अब ब्लॉगिंग का मतलब यानी हम इंटरनेट के ऊपर ब्लॉग्स बनाते हैं और मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर ब्लॉग्स बनाते हैं, और उसके बाद हम ट्रैफिक ग्रैब करते हैं, यानी हम उन कीवर्ड्स को टारगेट करते हैं, उन कीवर्ड्स को इकट्ठा करते हैं गूगल से जिनको लोग गूगल कर रहे हैं। यानी एक दिन में करोड़ों सर्चेज होती हैं गूगल के ऊपर, लोग करते हैं मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर। हम उन टॉपिक्स को उठाते हैं जिन पर सर्चेज ज़्यादा हो रही हैं, और हमें पता होता है कि अगर इन सर्चेज या इन सर्च टर्म्स के ऊपर हम रैंक अगर कर जाते हैं तो लोग हमारी वेबसाइट के ऊपर आएंगे और हमें ट्रैफिक मिलेगा। यानी अब आपके पास ट्रैफिक आ गई, यानी आपके पास एक ऑडियंस है, अब उसे आप मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप एड्स लगा सकते हैं, आप उनको रेफ़र कर सकते हैं किसी प्रोडक्ट के ऊपर, तो आप उनकी परचेजिंग से आप कमीशन जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद गूगल के एड्स दिखा सकते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर और उससे आपको अर्निंग होगी। तो जब आपके पास ऑडियंस आ जाती है तो फिर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि आप उसको मोनेटाइज करें, और मोनेटाइजेशन के आगे बहुत सारे सिस्टम्स अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि आप एडसेंस यूज़ कर सकते हैं, एफिलिएट प्रोडक्ट्स, जिस टॉपिक के ऊपर आप बात करें अपने ब्लॉग के अंदर, उसमें अगर उससे रिलेटेड कोई प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं तो आप उनको प्रमोट कर सकते हैं और उससे पैसे कमा सकते हैं। तो अब ब्लॉगिंग की मेनली दो फॉर्म्स होती हैं जो मेन मैं आपको बता रहा हूँ। एक होती है इन्फॉर्मेशनल ब्लॉगिंग और एक होती है कमर्शियल ब्लॉगिंग। अब इन्फॉर्मेशनल में वो भी आ जाते हैं लोग जो शौक से करते हैं, यानी कुछ लोगों को शौक होता है ना लिखने का, तो वो जिस टॉपिक में उनकी महारत होती है उसमें लिखते हैं। लेकिन हम कमर्शियल ब्लॉगिंग करते हैं, यानी हम कमाने के लिए लिखते हैं। मतलब हम मेनली टारगेट करेंगे उन आर्टिकल्स के ऊपर, उन कीवर्ड्स के ऊपर जो हमें पैसा देंगे और जिन पर सर्चेज करके लोग आएंगे, हमारी वेबसाइट से परचेजिंग करेंगे और हमें अल्टीमेटली उससे कमीशन मिलेगा। तो ये कमर्शियल ब्लॉगिंग, ये तो मेन फॉर्म्स हैं इसकी। अब कुछ टाइप्स की बात करते हैं कि कितने टाइप्स में लोग काम कर रहे हैं और आपको इनमें से किस में जाना चाहिए। अब अगर इनकी कुछ टाइप्स के बारे में बात करें कि किन किन टाइप्स में लोग काम कर रहे हैं, तो अब कमर्शियल ब्लॉगिंग के अंदर अगर आप देखें, यानी प्रमोशन करना, किसी भी प्रोडक्ट की प्रमोशन करना, उसको हम कमर्शियल ब्लॉगिंग कहते हैं। और उनके प्रोडक्ट्स के लिंक्स जो हैं वो हम अपने आर्टिकल में देते हैं ताकि जब हमारे पास ट्रैफिक आती है तो उन प्रोडक्ट्स को परचेज करती है और हमें कमीशन मिलता है। इसके अंदर अब बहुत सारी टाइप्स हैं। आजकल जो भी कंपनीज लॉन्च हो रही हैं वो सब अपना एफिलिएट प्रोग्राम रखती हैं। जैसे एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजोन है जो कि बहुत बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, उसके बाद ईबे है, उसके बाद मुख्तलिफ डिजिटल एसेट्स की अगर हम बात करें तो इन्वेटो है, और इस तरह से बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आपको मिल जाते हैं जो आपको एक एफिलिएट प्रोग्राम देते हैं और ये आपको ऑफर देते हैं कि अगर आप हमारी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं अपने ब्लॉग के ऊपर तो हम आपको कमीशन देंगे। तो अब मेन जो मीडियम यूज़ किया जाता है वो होता है अमेजोन, क्योंकि अमेजोन सिंपल टू यूज़ है और थोड़ा रिलायबल है, तो लोगों को ये इजी लगता है। मशहूर सबसे ज़्यादा ये है। क्लिक बैंक से, इन्वेटो से या बड़ी बड़ी मार्केट प्लेसेस से भी लोग काम करके बहुत सारा पैसा बना रहे हैं। तो सिर्फ अमेजोन नहीं है, आप किसी को भी टारगेट कर सकते हैं। यानी अगर आप डिजिटल एसेट्स को रिव्यू करते हैं, अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जिसमें आपका इंटरेस्ट हो आप उसमें जाएं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपका कोई दोस्त है वो अमेजोन ब्लॉगिंग करके सक्सेसफुल हुआ है तो आपने वही करनी है। आप क्लिक बैंक के साथ कर सकते हैं, उसका एक अलग थोड़ा सा प्रोसेस होगा, उस पर हमारा एक कोर्स भी आया था रिसेंटली, तो वो भी आप देख सकते हैं। आप इन्वेटो के डिजिटल प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं जिनमें ट्रांजिशंस और ये वीडियोस और ग्राफिक्स वगैरह का काम होता है, इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद आप क्लिक बैंक को देख सकते हैं, उसमें भी यही प्रोडक्ट्स होते हैं। उसके बाद और जितने भी प्लेटफॉर्म्स आते हैं नए नए मार्केट में लॉन्च होते हैं, आप उनके रिलेटेड ब्लॉग्स बना के
और उनको प्रमोट करके वहां से कमीशंस बना सकते हैं। तो ये ब्लॉग्स काफ़ी सक्सेसफुल होते हैं। अब ये जो प्रमोट करके हम अर्निंग करते हैं इसको हम कमर्शियल ब्लॉगिंग कहते हैं और इसी को एफिलिएट ब्लॉगिंग कहते हैं। यानी ब्लॉगिंग कर रहे हैं उस लिए हमने यहाँ पे ब्लॉगिंग लगाया और इसमें हम एफिलिएट प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं, इसलिए हम इसमें एफिलिएट लगा देते हैं। तो ये बन जाता है एफिलिएट ब्लॉगिंग। अब उसके बाद एक और पार्ट आता है काफ़ी इंटरेस्टिंग, जो कि है इन्फॉर्मेशनल ब्लॉगिंग। अब इन्फॉर्मेशनल ब्लॉगिंग में काफ़ी पैसा है, लेकिन एफिलिएट ब्लॉगिंग में उससे ज़्यादा और सक्सेस के चांसेस आपको ज़्यादा मिलते हैं। सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशनल ब्लॉगिंग के बारे में बताता हूँ। इन्फॉर्मेशनल ब्लॉगिंग में क्या है, सिंपल एक ही चीज़ है कि आप ऐसे टॉपिक्स पकड़ते हैं जिनके ऊपर सर्चेस बहुत हैं, लोग सर्च कर रहे हैं और लोगों की डिमांड है कि इसके ऊपर आर्टिकल्स होने चाहिए। तो आप ऐसे टॉपिक्स को उठाते हैं जिनमें हाउ टू कीवर्ड्स होते हैं या कुछ लोग पूछ रहे होते हैं, उनको कोई इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है, ऐसे कीवर्ड्स आप पकड़ते हैं और उनके ऊपर लिखते हैं और आपको मिलियंस ऑफ ट्रैफिक रिसीव होती है। यानी ज़्यादा ट्रैफिक इसमें आपको रिक्वायर्ड होती है ज़्यादा अर्निंग करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली आप कोई एड नेटवर्क यूज़ करेंगे तो जितने लोग ज़्यादा आएंगे, जितने पेज व्यूज़, जितने क्लिक्स आपको ज़्यादा मिलेंगे, उतनी आप अर्निंग करेंगे। तो जब आप इन अच्छे हाउ टू कीवर्ड्स के ऊपर या इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड्स के ऊपर काम करते हैं और उसके बाद फिर आप गूगल्स के एड सर्व करते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर और उसके बाद ट्रैफिक आती है, वो उन एड्स को देखती है, उनके ऊपर क्लिक करते हैं लोग, तो आपको इससे कमीशन जनरेट होती है। ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इन्फॉर्मेशनल ब्लॉगिंग का। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं कि इनमें फ़र्क क्या है, कमर्शियल ब्लॉगिंग और इन्फॉर्मेशनल ब्लॉगिंग। तो मेन तो इसमें एक तो पैसों का ही फ़र्क है। यानी इन्फॉर्मेशनल में मेरे ख्याल से थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ती है और तब आपका ब्लॉग एक मकाम तक पहुंचता है और आपको ट्रैफिक बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, जो कि जनरेट करना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। यानी आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बहुत आर्टिकल्स लिखने पड़ेंगे और उसके बाद अच्छी कीवर्ड रिसर्च, ये सब कुछ जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो मैटर करते हैं, तब जाके आपका ब्लॉग एक मकाम तक पहुंचता है। और जब ज़्यादा ट्रैफिक आती है तभी आप उसको मोनेटाइज कर सकते हैं एडसेंस के साथ या फिर एजोइक या कोई भी नेटवर्क के साथ। तो ये इसमें है। लेकिन अगर कमर्शियल ब्लॉगिंग की बात करें तो उसमें आपको ट्रैफिक इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए होती। अगर 3-4 हज़ार पर मंथ भी आपकी ट्रैफिक आती है तो $300-400 आप बना सकते हैं। डिफरेंस इसमें बहुत ज़्यादा है। 3-4 हज़ार ट्रैफिक अगर आपकी कमर्शियल ब्लॉगिंग में, यानी आप अमेजोन एफिलिएट ब्लॉगिंग कर रहे हैं या क्लिकबैंक के साथ कर रहे हैं और 3,000 आपको या 5,000 ट्रैफिक आती है, तो तकरीबन $500-700 तो महीने का पक्का आएगा आपका। उसके बाद अगर यही ट्रैफिक यानी 5,000 ट्रैफिक आपकी इन्फॉर्मेशनल ब्लॉग के ऊपर आती है तो एडसेंस के थ्रू आप उससे इतने ज़्यादा पैसे नहीं बनाएंगे, क्योंकि एडसेंस जो है वो कम देता है और ज़्यादा ट्रैफिक रिक्वायर्ड होती है एक अच्छी अर्निंग करने के लिए। तो ये फ़र्क है। यानी जहाँ पे आप 5,000 ट्रैफिक से अमेजोन एफिलिएट से या एफिलिएट ब्लॉगिंग से आप बना रहे हैं $600-700 पर मंथ, वहाँ आप बनाएंगे $200-300 या इससे भी शायद कम। तो ये फ़र्क है इसके अंदर। एफिलिएट मार्केटिंग में या एफिलिएट ब्लॉगिंग में आपको सक्सेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं और अच्छी कीवर्ड रिसर्च करके, अच्छे प्रोडक्ट्स को प्रमोट करके अगर आप अपना ब्लॉग लॉन्च करते हैं तो थोड़ी सी ट्रैफिक भी आपकी आएगी तो आपकी सेल शुरू हो जाएगी। उसके बाद कम ट्रैफिक से आप ज़्यादा अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड एडसेंस में आपको ज़्यादा ट्रैफिक रिक्वायर्ड होती है, तो ये ही उसका फ़र्क है इसके साथ। बाकी अगर आपका एडसेंस के ऊपर, इन्फॉर्मेशनल ब्लॉगिंग के ऊपर हाथ बैठ जाता है एक बार, तो उसमें भी बहुत पैसा है और मिलियंस ऑफ ट्रैफिक लोग जनरेट कर रहे हैं। मैंने देखा है काफ़ी ब्लॉग्स, और इसमें आपको अपना माइंड यूज़ करना पड़ता है कि सिर्फ यानी मेन गोल होता है आपका ट्रैफिक लेना, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक जनरेट करें। अब जैसे रिसेंटली मैं एक टूल देख रहा था, लोग टूल से भी बहुत पैसे कमाते हैं, इन्फॉर्मेशनल ब्लॉगिंग की कैटेगरी में भी यही आता है। और जैसे आपने देखा होगा फ्री प्लेगरिज्म चेकर टूल, मैं कल एक टूल देख रहा था, उसकी मैंने ट्रैफिक देखी तो वो 6 मिलियन थी। यानी एक महीने में 6 मिलियन पेज व्यूज वो ले रहा है और कितनी अर्निंग कर रहा होगा ये आप सोच सकते हैं। यानी एक छोटा सा आइडिया आपका क्लिक करेगा और आपको मिलियंस ऑफ ट्रैफिक मिल सकती है और उसको फिर आप मोनेटाइज कर सकते हैं। ये अब आपके आइडिया पे डिपेंड करता है कि आप किस नीश में जाते हैं, किस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं और उसके बाद ट्रैफिक सोर्स आपका क्या होगा और किस तरह से लोग आपके पास आएंगे। तो अगर आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशनल नीश मिल जाती है जिसमें ट्रैफिक बहुत है और कंपटीशन कम है, तो फिर आपके बल्ले बल्ले हो जाएंगे और आप बहुत अर्निंग कर सकते हैं उससे। उसके बाद अगर मैं कुछ और आपको एग्जांपल्स दूं इन्फॉर्मेशनल ब्लॉगिंग की, तो मैं एक टूल देख रहा था एक और, वो भी इंफॉर्मेशनल बेस ही था कि वो आपके वर्ड्स काउंट करके देता है। यानी लोग इस तरह के छोटे छोटे आइडियाज़ को पिक करते हैं, जैसे अब कीवर्ड्स होते हैं PDF टू JPG या JPG टू PDF या PNG टू SVG। तो इस तरह के कीवर्ड्स जो हैं वो मिलियंस ऑफ ट्रैफिक ला रहे होते हैं और इनके ऊपर अगर आप कोई टूल बना लेते हैं
और अच्छी ट्रैफिक आपको मिल जाती है और आप रैंक कर जाते हैं गूगल के टॉप में, तो आप बहुत ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं और उसके ऊपर एडसेंस लगा के आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। तो ये तो कुछ एग्जांपल्स थी इन्फॉर्मेशनल ब्लॉगिंग की। अब कुछ बात करते हैं हम कमर्शियल ब्लॉगिंग के बारे में कि उसमें किस तरह से लोग पैसे बना रहे हैं। अब कमर्शियल में भी आपको एक आइडिया चाहिए होता है। अगर आपका आइडिया अच्छा है और आपका प्लान अच्छा है, आपकी कीवर्ड रिसर्च, बाकी ये चीज़ें तो बाद में आती हैं, पहले आपका आइडिया किसके ऊपर आप काम कर रहे हैं। अब इसमें भी स्कोप इतना कम नहीं है, यानी लाखों प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर, जिनमें अमेजोन है, उस पर प्रोडक्ट्स बहुत मौजूद हैं, उसके बाद इन्वेटो है, उसके बाद क्लिक बैंक है, इनके ऊपर लाखों प्रोडक्ट्स मौजूद हैं जिनमें आपको हज़ारों कीवर्ड्स मिल जाएंगे ऐसे जो बहुत ही लो कंपटीशन और डिमांड वाले होंगे, जिनके ऊपर लोग सर्च कर रहे होंगे। तो उनको आप अगर टारगेट करते हैं और आप ट्रैफिक लेके आते हैं तो उस ट्रैफिक को आप पैसों में कन्वर्ट कर सकते हैं आगे। फिर जितनी आपकी सेल आएगी उतनी आपको कमीशन मिलेगी। अब जैसे इन्वेटो है, उसके ऊपर बहुत सारे डिजिटल प्रोडक्ट्स मौजूद हैं जिनमें थीम्स हैं, वर्डप्रेस थीम्स हैं, वर्डप्रेस प्लगइन्स हैं। तो बहुत सारी ऐसी प्लगइन्स, लाखों आपको ऐसे एसेट्स या ऐसे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे जिनके ऊपर लोग काम नहीं कर रहे। तो आप अगर उस पर काम करते हैं और रैंक करते हैं तो आप बहुत अर्निंग कर सकते हैं और कमीशन भी आपको अच्छा खासा देता है इन्वेटो से कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपका इंटरेस्ट अमेजोन में है तो अमेजोन पे लाखों प्रोडक्ट्स मौजूद हैं जो कि फिजिकल प्रोडक्ट्स होती हैं, उनको आप प्रमोट कर सकते हैं, उनमें बहुत कमीशन जनरेट कर सकते हैं। तो बहुत सारी टाइप्स हैं ब्लॉगिंग की जिनको अगर आप एक्सप्लोर करते हैं और आपका आइडिया क्लिक कर जाता है तो आप फिर हज़ारों डॉलर्स एफिलिएट मार्केटिंग से, एफिलिएट ब्लॉगिंग से कमा सकते हैं। तो ये कुछ टाइप्स थी और कुछ सक्सेस स्टोरीज थी जो मैंने आपके साथ शेयर की कि किस तरह से आप ब्लॉगिंग को यूटिलाइज कर सकते हैं और ब्लॉगिंग में अपना करियर बना सकते हैं। तो इनमें से कोई भी आप चूज़ करें जिसमें आपका इंटरेस्ट है। और हमारी ब्लॉगिंग सीरीज़ भी कंप्लीट हो चुकी है, उस पर आती रहती हैं वीडियोस भी। अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें और ब्लॉगिंग सीरीज़ देखिए। उसमें मैंने कम्प्लीटली ब्लॉगिंग सिखाई है आपको कि किस तरह से आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं, वर्डप्रेस को किस तरह से सीख सकते हैं और हर टूल्स के बारे में मैंने बात की है। तो बड़ी हेल्पफुल सीरीज़ है वो। और अगर आप देखना चाहते हैं कि $5000 आप किस तरह से बना सकते हैं ब्लॉगिंग से, तो ये वीडियो ज़रूर देखें। इसमें मैंने पूरा एक रोड मैप दिया है और ये तो मैंने मिनिमम बताया, यानी एक गोल के 5000 तो आप आराम से कमा सकते हैं ब्लॉगिंग से। और बाकी फिर आप पे डिपेंड करता है कि आपका आइडिया कितना क्लिक करता है और कितना आप अपना माइंड यूज़ करते हैं और कितना स्केल करते हैं आप इस बिज़नेस को। जितना करेंगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा और इससे करोड़ों रुपए जो है वो लोग कमा रहे हैं ब्लॉगिंग से। मुख्तलिफ नीशेस में मुख्तलिफ कीवर्ड्स के ऊपर काम करके आप सक्सेस स्टोरीज देखते होंगे इंटरनेट के ऊपर भी, और ये बिल्कुल पॉसिबल है। तो आज ही स्टार्ट लें और जैसे ही आप स्टार्ट लेते हैं तो आपको कामयाबी मिलती है। अगर आप स्टार्ट ही नहीं लेते तो आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते। तो ज़रूरी ये है कि आप स्टार्ट लें। अगर आपका इससे कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें, और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो वो भी ज़रूर लिखें कमेंट्स में, ताकि मैं उसको कंसिडर करूं आने वाली वीडियोस के अंदर। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।